हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज हम बात करेंगे हमारे एक और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एडीआरस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अबाउट जीडीआर। समझो उसके बाद तो एडीआर आईडीआर कुछ लगेगा ही नहीं। बहुत इजी टॉपिक एडीआरस। आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सो व्हाट आर एडीआरस नाउ। देखो, जैसे जीडीआर वाली वीडियो में, अगर आपने अभी तक जीडीआर वाली वीडियो नहीं देखी है तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की वीडियो के लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, पहले वो देख कर आओ। वहां पर बहुत डिटेल में पूरा प्रोसीजर ऑफ यूजिंग अ डिपॉजिटरी रिसीट्स एक्सप्लेन किया गया है। उसको वीडियो देख कर आओगे, एडीआर फट से समझ में आएगा। ओके, तो पहले वो वीडियो देख कर आओ, उसके बाद ही एडीआर वाला वीडियो देखो, तो अब आपको समझ में आएगा। ओके, सो नाउ जिन लोगों ने भी जीडीआर का वीडियो, अब हम मानकर चल रहे हैं कि आप लोग वहां से वीडियो देखकर ही आए हो यहां पर। नाउ एडीआर में, जैसे जीडीआर वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वहां पर किसी कंट्री की बात हो रही है, दैट देयर इज अ कंट्री। अगर हम एक कंट्री को होम कंट्री कह रहे हैं, दूसरी कंट्री को कोई कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री कह रहे हैं, यहां पर द एंटिटी विल चेंज अ बिट। होम कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री विल रिमेन डोमेस्टिक कंट्री। हमारे लिए डोमेस्टिक कंट्री इंडिया छोड़ के कुछ हो नहीं सकती, तो हम एक कंट्री ले लेंगे, इंडिया। इंडिया इज आवर होम कंट्री। जो दूसरी कंट्री है, द फॉरेन कंट्री, यहां पर एक स्पेसिफिक कंट्री बन जाएगी जो कि आपको मालूम होना चाहिए। इट विल बी अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ what are ADRs? Now, American Depository Receipts are the financial instruments which are created or issued to generate funds or investments from the foreign investors of America. अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक या ये सब से पैसा उठाने के लिए आपको एडीआर इशू करने पड़ेंगे। ओके, जिन लोगों ने जीडीआर का वीडियो देखा है उन्हें मालूम है किन चार एंटिटीज की जरूरत पड़ती है बिना उसको यूज किए। अब हम उसको शॉर्ट में समझते हैं। एडीआर में कौन सी चार एंटिटीज हो जाएंगी? नंबर 1 विल बी द इंडियन कंपनी। नंबर 2 विल बी द कंपनी जिसके थ्रू आप पैसा लाना चाह रहे हो, मतलब कि हमारे डिपॉजिटरी बैंक एंड डोमेस्टिक कस्टोडियन। एक ऐसी कंपनी अब आप पकड़ोगे जिसका, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका ब्रांच अमेरिका में भी है, जिसका ब्रांच इंडिया में भी है, जिसका अमेरिका में भी है और इंडिया में भी उसका ब्रांच है। तो कोई भी एक कंपनी पकड़ लो ना। सिटी बैंक ले लेते हैं। सिटी बैंक, चलो इंडियन कंपनी हो गया। अब हम ले लेंगे एक सिटी बैंक का एग्जाम्पल, और इधर भी हम लोग लिख लेते हैं सिटी बैंक। अब इधर इधर क्यों लिख रहे हैं भैया? जीडीआर वालों को मालूम है दो अलग अलग तरफ क्यों लिखा जा रहा है। एक तरफ सिटी बैंक कहां पर एसोसिएटेड है? ये होम कंट्री इंडिया में स्टेटेड है। दूसरी तरफ जो हमारा सिटी बैंक है वो कहां बसा हुआ है? सात समुंदर पार, यूएसए में। अब पीछे पीछे कौन आएगा? पैसा आएगा। कैसे आएगा? अब देखते जाओ। अब हमारा फोर्थ एंटिटी कौन है? फाइनली वी हैव, लेट्स से यहां पर हम लिख लेंगे हमारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हम लोग अमेरिकन मार्केट छोड़कर सीधे लिख लेते हैं यहां पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। फॉरेन इन्वेस्टर्स है वहां पर। अब देखो क्या होगा। इंडियन कंपनी क्या करेगी? सिटी बैंक जो हमारा यूएसए वाला डिपॉजिटरी बैंक का डोमेस्टिक कस्टोडियन है, यहां पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स दे देगी। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स दे देगी। यहां पर आपके लिए चलो हम लिख ही दे रहे हैं फिर से, अंडरलाइंग शेयर्स दे देगी। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स यहां पर आ गया सिटी बैंक के पास। अब सिटी बैंक क्या करेगी? यूएसए फोन करेगी, बोलेगी सर हमें ना अंडरलाइंग शेयर्स मिल गया है। तो आप क्या करिए, जो आपको एडीआर मार्केट में छोड़ने हैं, एडीआर मार्केट में छोड़ने हैं, अब आप वहां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को बोल दीजिए कि फलाना फलाना इंडियन कंपनी करके कंपनी है जिसका हमें एडीआर इशू करना है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स आ चुके हैं, तो नाउ यू कैन इशू द एडीआर्स टू द इन्वेस्टर्स। अब सिटी बैंक जो यूएसए में बैठी है वो क्या करेगी? वो फोन करेगी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कि सर ऐसा ऐसा बात है, पैसा मिल गया है, अंडरलाइंग शेयर्स मिल गए हैं, आप क्या करिए, एडीआर्स को इशू कर दीजिए, एडीआर्स को इशू कर दीजिए, सो दैट foreign investors can purchase the ADRs and bring in the money, or just pour in the money for the Indian company situated in India. Now
सिटी बैंक ने कह दिया एडीआर्स इशू कर देने, एडीआर्स। तो अब हमें मालूम है ना अभी तक कि एक एडीआर की वैल्यू कैन बी 1 शेयर और इट कैन बी मे बी 10 और 100 और 1000 शेयर्स। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, हमारा अंडरलाइंग शेयर्स का वैल्यू इक्वल्स टू हाउ मेनी एडीआर्स, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी जो कि इशुएंस को फाइनलाइज करती है। नाउ अब यहां पर हम लोग फिर से वही ले लेते हैं, यहां पर इस केस में हम लोग ले लेते हैं 1 एडीआर की वैल्यू इक्वल्स टू 10 शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी। तो अब एडीआर इशू हो गए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। अब वो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, लोगों को बांटना शुरू करेगी। अब जो भी इंटरेस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे विल ब्रिंग देयर मनी, वो इन्वेस्ट करेंगे और अब वो पैसा देखो अब रिटर्न आना कैसे कैसे शुरू होगा। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन। अब देखो पैसा आने के लिए एक अच्छा कलर चूज करो, ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो पैसा रिटर्न कैसे आएगा। जैसे कि पैसा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हमारा एडीआर ट्रेड होने लगा, वहां से पैसा रिटर्न आएगा किसके पास मालूम, सिटी बैंक के पास, सिटी बैंक के पास। तो क्या इंडिया वाला सिटी बैंक या यूएसए वाला सिटी बैंक, यूएसए वाले सिटी बैंक के पास पैसा आ गया। अब ये यूएसए वाला सिटी बैंक क्या करेगा, यूएसए वाला सिटी बैंक पैसा अपना जो भी एक्सपेंसेस है, चार्जेस है, फीस है, सब कट कटाकर वो पैसा भेज देगा किसके पास, हाँ वो पैसा भेज देगा, यस यू आर करेक्ट, इट विल सेंड द मनी टू द इंडियन कंपनी, इट विल सेंड द मनी टू द इंडियन कंपनी डायरेक्टली। ये याद रखिएगा, डायरेक्टली सेंड द मनी टू द इंडियन कंपनी। क्या करके, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके। और किस करेंसी में, इन द होम करेंसी। ओके, फिर से एक बार, इंडियन कंपनी अंडरलाइंग शेयर्स देगी किसको, सिटी बैंक को, होम कंट्री में। सिटी बैंक क्या करेगी, फोन करेगी यूएसए में बैठी कंपनी को कि सर हमें अंडरलाइंग शेयर्स मिल गए हैं, अब आप एडीआर इशू कर दीजिए। सिटी बैंक जो यूएसए में बैठा है वो एडीआर इशू कर देगा। एडीआर इशू होने के बाद पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करेगी, एडीआर परचेज करेगी, और जो पैसा यहां डॉलर में घुसा है यूएसए के डिपॉजिटरी बैंक सिटी बैंक के अंदर, वो पैसा रुपीज में कन्वर्ट होके इंडियन कंपनी के बैंक अकाउंट में आ जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये होता है एडीआर इशूइंग और पैसा ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी थ्रू द एडीआर, हाउ द एडीआर इज ट्रेडेड और हाउ द एडीआर ब्रिंग मनी टू एनी कंट्री। एडीआर फिर से किसके लिए होता है, कोई भी ऐसी कंपनी जो चाहती है अमेरिका के अंदर से पैसा इन्वेस्ट करवाया जाए, अमेरिका के फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा लिया जाए, उन्हें एडीआर इशू करना पड़ता है। ओके, इट्स लाइक जीडीआर, लेकिन जीडीआर दुनिया के बाकी कोने में चल सकता है, अमेरिका के अंदर एडीआर ही चलेगा। ओके, लेट्स सी कुछ फीचर्स हैं एडीआर के। यहां पर हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में बात कर ले। देखो अब फीचर्स एकदम आसान लगेगा। देखो रिप्रेजेंटेशन, इट सेज ईच एडीआर रिप्रेजेंट्स वन और मोर शेयर्स और अ फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स इन द फॉरेन कंपनी। ठीक है, इन द फॉरेन कंपनी। नंबर 2 इज करेंसी, एडीआर्स आर ट्रेडेड एंड डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। देखो जो हमारा एडीआर है वो यूएस के अंदर डॉलर में ही दिखेगा, एडीआर यूएस में डॉलर के अंदर ही दिखेगा। जब पैसा इंडिया पहुंचने वाला होता है तब उसको हम रुपीस में कन्वर्टेड देखते हैं, लेकिन एडीआर कंप्लीटली इज ट्रेडेड कंप्लीटली इन डॉलर्स। ओके, देन द थर्ड इज हु इशूज, इट इज इशूड बाय द डिपॉजिटरी बैंक ऑफ द यूएस, इट इज इशूड बाय द डोमेस्टिक बैंक ऑफ द यूएस, डिपॉजिटरी बैंक ऑफ यूएस, which holds the underlying shares in custody, which holds underlying share। तो देखो ये कौन होल्ड करता है, किसके थ्रू, ये इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन। डोमेस्टिक कस्टोडियन, डोमेस्टिक कस्टोडियन जो है वो हमारा शेयर्स होल्ड करता है इंडिया के अंदर, बताता है किसको, जो यूएस डिपॉजिटरी बैंक है उसको, सो दैट दे इशू द एडीआर टू द पब्लिक इन यूएसए। नाउ
फिर आता है ट्रेडिंग. इट इज लाइक ट्रेडेड लाइक एनी अदर कमोडिटी इन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस, प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी टू द यूएस इन्वेस्टर्स. एंड द लास्ट इज डिविडेंड्स. अब देखो भैया उनको डिविडेंड्स किस पैसे में मिलेंगे, किस करेंसी में? इट इज कॉमन सेंस भाई, वो लोग डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको तो डॉलर में ही डिविडेंड मिलेगा ना. ठीक है, तो इंडिया वाला जो भी रुपीज में हम भेजेंगे उनको उनके डिविडेंड्स, उसको वो कन्वर्ट करके डॉलर्स में डिविडेंड्स उनको रिटर्न करेगा. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ ADRs एज वेल. अब आपको फिर से याद दिला दूं, GDR की वीडियो देखने के बाद ADR और आसान बनाएगा आपके ADR के टॉपिक को प्लस GDR के टॉपिक को. लास्ट वन अब हमारा बच गया डिपॉजिटरी रिसीट्स के अंदर IDRs. इट वाज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इजी टॉपिक. अब जैसे जैसे हम लोग डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में पढ़ते जाएंगे ये और आसान होते जाएगा. ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आइडियाज के साथ. तब तक कोई भी दिक्कत हो, डू मेंशन इन द कमेंट्स. कीप लाइकिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग.